बहुत बहुत स्वागत है बच्चों माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा अध्याय मापन तथा मात्रक है और आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रात में जब खुले आसमान को आप देखें तो आपको ढेर सारे टिमटिमाते हुए स्टार्स नजर आते हैं। यह एक बहुत सुखद अनुभव होता है, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि ये जो स्टार्स हैं ये पृथ्वी से कितनी दूर हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दूरस्थ आकाशीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने सौरमंडल के बारे में अवश्य ही अध्ययन किया होगा और आपको ये अवश्य ही मालूम होगा कि कुछ ग्रह आकार में छोटे और कुछ ग्रह आकार में बड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि आखिर ग्रहों का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है या किसी आकाशीय पिंड का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है? आज के चर्चा के बिंदु में यही केंद्रित रहेगा कि कैसे हम किसी दूरस्थ पिंड की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करें और किसी दूरस्थ पिंड का आकार कैसे ज्ञात करें। इस क्रम में बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल आप ये जो कुछ भी आज पढ़ने वाले हैं वो लंबाई का मापन नामक हेडिंग के अंतर्गत ही आप अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लंबाई के मापन को दो हिस्से में पढ़ाया जाएगा। पहला आपको बड़ी दूरियों का मापन बताया जाएगा और जिस विधि का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है लंबन विधि। लंबन विधि की सहायता से हम किसी दूरस्थ ग्रह की दूरी ज्ञात करके आपको दिखाएंगे। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो लंबन है वह क्या है। बच्चों, इसके लिए लंबन क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पेन या पेंसिल अपने आंखों के सम्मुख बिल्कुल नाक की सीध में इसको रखें और एक आंख बंद करके दूसरी आंख से इस पेन या पेंसिल को देखें, फिर दूसरी आंख बंद करके पहली आंख से देखें तो आप पाते हैं कि इस पेन या पेंसिल की स्थिति पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित होती है। इस घटना को ही हम लंबन कहते हैं। बच्चों, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी दूरस्थ आकाशीय पिंड की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करते हैं। इसके लिए देखिए, ये वो आकाशीय पिंड है जिसे हम एस से व्यक्त कर रहे हैं और ये पृथ्वी पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी। मान लीजिए कि बिंदु ए पर कोई वेधशाला स्थित है और बिंदु बी पर भी कोई वेधशाला स्थित है और बिंदु ए से पर स्थित वेधशाला से किसी दूरदर्शी की सहायता से आकाशीय पिंड एस को देखा जाता है। ठीक उसी समय बिंदु बी पर स्थित वेधशाला से आकाशीय पिंड एस को देखा जाता है। इस प्रकार दोनों की प्रेक्षण दिशाओं के बीच एक कोण बन जाता है। इस कोण का नाम मान लीजिए थीटा है। इसे हम नाम देते हैं लंबन कोण। और ये जो पृथ्वी पर स्थित दो बिंदु थे ए और बी, इनके जो बीच की दूरी है इसको हम कहते हैं आधारक। इसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसे बेसिस भी कहा जाता है। मान लीजिए कि पृथ्वी से ये जो दूरस्थ पिंड है आकाशीय पिंड, उसकी दूरी कैपिटल डी है। बच्चों, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन ये है कि मान लीजिए कि ये जो लंबन कोण है ये बहुत ही छोटा हो। उस स्थिति में ये जो AB है यह एक वृत्त के चाप के जैसा कार्य करेगा, जबकि वो वृत्त का केंद्र बिंदु S पर होगा और वृत्त की त्रिज्या कैपिटल D के बराबर होगी। कुछ इस प्रकार से ये ज्योमेट्री बनेगा।
देखिए यह एक वृत्त बना है, वृत्त का केंद्र S है, जबकि वृत्त की त्रिज्या कैपिटल D है और ए भी उस वृत्त का एक चाप है। तो हमारे पास एक सूत्र है बच्चों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां कोण को आप थीटा से व्यक्त करते हैं, चाप यहां AB हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगा AS। इस प्रकार AB की वैल्यू को हमने स्मॉल b एज्यूम किया हुआ है और AS की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D, और आप यहां लिख सकते हैं कैपिटल D बराबर b/थीटा। बच्चों इस सूत्र को जरा सा समझ लीजिए। यह सूत्र आपसे ये कहता है कि किसी दूरस्थ ग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने के लिए आपको आधारक b का मान ज्ञात होना चाहिए और थीटा लंबन कोण का मान ज्ञात होना चाहिए। अब हम किसी ग्रह का कोणीय व्यास ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम कोई ग्रह ले लेते हैं। मान लीजिए ग्रह का केंद्र है और ये ग्रह का व्यास है। इसके व्यास पर स्थित दो बिंदु हैं A और B, और यहां पर पृथ्वी के पर कोई बिंदु S मान लेते हैं। मान लीजिए कि बिंदु S पर कोई वेधशाला स्थित है और वहां पर दूरदर्शी की सहायता से इस ग्रह के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं A और B, उन्हें दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो देखिए, एक बार प्रेक्षण दिशा कुछ इस तरह प्राप्त होगी, दूसरी बार प्रेक्षण दिशा इस प्रकार प्राप्त होगी। दोनों प्रेक्षण दिशाओं के बीच में एक कोण बनेगा। इस कोण को आप अल्फा मान लीजिए। ए से लेके बी तक की दूरी जो कि इस ग्रह का व्यास है, इसे आप स्मॉल डी मान लीजिए, और मान लीजिए कि यह आकाशीय पिंड पृथ्वी तल से डी दूरी पर स्थित है। इस प्रकार पिछले बार की तरह यदि अगर अल्फा कोण का मान बहुत ही छोटा हो तो आप इस AB को एक वृत्त का चाप मान सकते हैं, जिस वृत्त और वो उस वृत्त का केंद्र बिंदु S होगा और उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल D के बराबर होगी। और इस प्रकार फिर यही सूत्र अप्लाई करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का, और आप देख लीजिए अल्फा बराबर हो जाएगा, चाप के जगह पे आप लिखेंगे AB और त्रिज्या के जगह लिखेंगे AS या BS भी आप लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और स्मॉल d की वैल्यू हो जाती है अल्फा इंटू कैपिटल D। इस प्रकार आप देखते हैं बच्चों कि किसी भी ग्रह का व्यास ज्ञात करने के लिए आपको लंबन कोण अल्फा का मान ज्ञात होना चाहिए और उस आकाशीय पिंड का पृथ्वी से दूरी ज्ञात होनी चाहिए। इन दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो हमें उस ग्रह का आकार प्राप्त हो जाता है। अब इस बात को और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम आपके लिए एक आंकिक क्वेश्चन लेके आए हैं। जरा देखिए क्या है। पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं A तथा B से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 गुणे 10⁻7 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अभिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये चंद्रमा है S और पृथ्वी पर व्यासतः दो विपरीत बिंदु मान लीजिए A तथा B हैं। जब A पर स्थित वेधशाला से दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को देखा जाता है तो प्रेक्षण दिशा प्राप्त होती है, और ठीक उसी समय जब बिंदु B पर स्थित वेधशाला से दूरदर्शी की सहायता से जब इस चंद्रमा को देखा जाता है तो दोनों की प्रेक्षण दिशाओं के बीच में कोण बनता है। इस कोण को आप लंबन कोण कहते हैं, और प्रश्नानुसार यह लंबन कोण 1 डिग्री
54 मिनट दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो दोनों बिंदु हैं ए और बी, जिन्हें हम आधारक कहते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। अब ये दूरी मान लीजिए कैपिटल डी है, ये स्मॉल बी है। अब आप जानते हैं थीटा बराबर बी बाई कैपिटल डी। अब यहाँ पे डी का वैल्यू आप लिख सकते हैं बी बाई थीटा, बी की वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻7 और थीटा की वैल्यू बच्चों देखिए डिग्री और मिनट में है, हम इसे एसआई यूनिट रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट ये हो गया प्लस 54 मिनट, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 114 मिनट। और मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बटे 180 गुणे 60 से गुणा करते हैं और यहाँ पर 114 मिनट से गुणा हो जाएगा, फिर ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से थीटा का मान यहाँ पे रखते हैं पाई गुणे 114 बटे 180 गुणे 60। पाई की वैल्यू रख करके बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.84 इंटू 10⁻11 मीटर। तो देखिए बच्चों कि लंबन विधि की सहायता से कितने आसानी से हमने पृथ्वी तल से चंद्रमा की दूरी का परिकलन गणितीय रूप से कर लिया, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही चर्चा किया था। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर है। सूर्य के व्यास का परिकलन कीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य का केंद्र है, ये व्यास है, व्यास पर स्थित दो विपरीत सिरे हैं ए और बी। यहाँ पृथ्वी पर स्थित बिंदु है एस, बिंदु एस से एक बार बिंदु ए को देखा जाता है, बिंदु एस से एक बार बिंदु बी को देखा जाता है। दोनों के बीच में प्रेक्षण दिशाओं के बीच बनने वाला कोण 1920 सेकेंड है और ये पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। इसे आप कैपिटल डी बोलते हैं और यहाँ पर ये स्मॉल डी है, ये आपको ज्ञात करना है और इसे आप अल्फा बोलते हैं। सूत्र आपको अच्छी तरह से याद है बच्चों, अल्फा बराबर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा इंटू कैपिटल डी। अब आप आ जाइए अल्फा की वैल्यू 1920 सेकेंड। बच्चों आपको पता है कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए सभी भौतिक राशियों को एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इसलिए हम 1920 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 गुणे 60 से हम गुणा करेंगे और डी की वैल्यू तो दी ही गई है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और फिर जब पाई की वैल्यू रख करके इसे सॉल्व करेंगे तो सूर्य का जो कोणीय व्यास होगा उसकी वैल्यू होगी 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। देखिए जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, सूर्य तक हमारी पहुंच नहीं है, बावजूद उसके सूर्य का हमने व्यास माप लिया, वो आया है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ये किसकी सहायता से? ये लंबन विधि की सहायता से और गणितीय सहायता से हम ये कार्य कर पाए हैं। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज के लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।